वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये टॉपिक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 6 स्टाफिंग का है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो में हमने डिटेल में समझाया था एक एक टर्म का मीनिंग, डेफिनेशन, ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का और एजुकेशन का। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो वीडियो है इसमें हम समझेंगे बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अगर वो एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय समझेंगे, मतलब एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिस्टमेटिक लर्निंग। अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो एम्प्लॉय ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड्स मतलब अगर एम्प्लॉय को कोई टास्क करना है, उस टास्क को करने के लिए वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा न्यू न्यू मेथड्स अप्लाई करके। क्योंकि उसे पता ही नहीं ना कि एग्जैक्ट मेथड कौन सी अप्लाई करनी है, ये टास्क किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो उसका जो भी काम होगा वो ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड्स पर ही बेस्ड होगा। वो ट्रायल करेगा, फिर वो ट्रायल सक्सेसफुल नहीं होगा, फिर वापस से ट्रायल करेगा, फिर वापस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ऐसे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं तो वो प्रॉपरली लर्न करता है, प्रॉपरली सीखता है कि ये टास्क ये कैसे हो सकता है, ये जॉब किस तरीके से मैं और बेटर कर सकता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो सीधे सीधे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिससे वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं कि ये काम किस तरीके से होगा। तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, इम्प्रूव होती है, जिससे मनी और एफर्ट से उनका वेस्टेज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है एनहेंस्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। जब एम्प्लॉय वेल ट्रेंड होता है तो वो बहुत अच्छे से अपना टास्क परफॉर्म करता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो काम करने की क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। और इससे एट द एंड कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ट्रेनिंग सिर्फ अभी के रोल के लिए प्रिपेयर होने के लिए या परफॉर्म करने के लिए नहीं है। ट्रेनिंग इज़ फॉर फ्यूचर रोल ऑल्सो। ये फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग ही काम आती है। क्योंकि जब उसे ट्रेनिंग मिलती है तो एम्प्लॉय को पता होता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहले से अगर कोई पर्सन ट्रेंड होगा तो फ्यूचर रोल्स के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय मॉरल एंड रिड्यूस्ड टर्नओवर। ट्रेनिंग एम्प्लॉय का मॉरल बढ़ाती है और एम्प्लॉय की जो एब्सेंटीज़ है उसको रिड्यूस करती है और एम्प्लॉयर टर्नओवर को भी रिड्यूस करती है। वो कैसे करती है, हमने पिछले वीडियो में राहुल का एग्जाम्पल समझा था कि राहुल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और उसे सेल्स करना है, लेकिन उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो कस्टमर आते हैं, उससे क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वो कोई आंसर नहीं दे पाता, उसका कॉन्फिडेंस कम होते जाता है। और हो सकता है फ्यूचर में अगर उसे ट्रेनिंग ना मिले तो वो काम करना ही पसंद ना करे, या तो वो जॉब छोड़ दे या तो फिर वो एब्सेंटीज कर दे। तो अगर उसे ट्रेनिंग मिल जाती है, जैसे कि हमने समझा था कि उसे जब ट्रेनिंग मिल गई तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, उसके पास नॉलेज है कि उसको पता चला है कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या यूजेस है, कस्टमर से कैसे बात करनी है, तो सब कुछ उसे चीज़ें पता चली। जब उसने सब कुछ सीखा तो उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया और उसकी एब्सेंटीज भी कम हो गई और एम्प्लॉय टर्नओवर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ट्रेनिंग इम्प्रूव करती है एम्प्लॉय का मॉरल एंड टर्नओवर को रिड्यूस करती है।
लास्ट पॉइंट है अडॉप्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। जैसे हमें पता है कि रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है और साथ ही साथ एम्प्लॉय को भी एडवांस होना पड़ रहा है। तो अगर हम एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम ट्रेन नहीं करेंगे, अगर कंपनी में कोई न्यू सॉफ्टवेयर उस पर काम करना है तो उसकी ट्रेनिंग उसे नहीं देंगे, तो वो एम्प्लॉय वो काम कर ही नहीं पाएगा, न्यू सॉफ्टवेयर को चला ही नहीं पाएगा। तो टेक्नोलॉजिकल काम वो नहीं कर पाएगा और भी जो चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती तो उन्हें फेस नहीं कर पाते। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें हम इजीली अडेप्ट हो जाए।